हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये एक वांगशन फैन फिक्शन है जिसका नाम है माय माफिया लवर। गाइस, ये एक ओमेगा वर्सिव है। इसमें विंग एक ओमेगा है और वांगजी एक अल्फा है, साथ में वो एक माफिया किंग भी है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है बीजिंग सिटी के एक मॉल से, जहाँ एक क्यूट बॉय आइसक्रीम खाते हुए मॉल में घूम रहा था। मॉल के सभी लोगों की नज़रें बस उसी एक ओमेगा पर थी, जिसने ऑरेंज कलर का टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। इतने सिंपल कपड़ों में भी वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और ऊपर से इसकी बॉडी से आने वाली लोटस की सेंट सब अल्फाज और ओमेगास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। सब लोग उसे घूर घूर कर बस देखे ही जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था मानो उस ओमेगा को ये सब पहले से ही पता हो। सब लोग उसे देख रहे हैं, उसे घूर रहे हैं। वो इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रहा था। वो ओमेगा एक स्टोर के पास जाता है और वहाँ से आइसक्रीम खरीद कर खाने लगता है। आइसक्रीम खाते हुए ही वो ओमेगा मॉल में इधर उधर घूमने लगता है। अचानक से वो वो ओमेगा किसी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ का आइसक्रीम सामने वाले पर्सन के कपड़ों पर गिर जाता है। सामने वाला पर्सन दिखने में काफ़ी हैंडसम, टॉल और रिच लग रहा था। उसके पीछे दो तीन बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे, जो उसे गिरने से बचा लेते हैं और उसके कपड़ों को क्लीन कर रहे होते हैं। सामने वाला इंसान, जिसे अपने सामने खड़े इस ओमेगा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो उसे घूर कर देख रहा था। ये ओमेगा अपने सामने खड़े इस इंसान को देखकर थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसके सामने एक अल्फा खड़ा था, जो दिखने में बहुत ही रिच, हैंडसम और बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। वो बार बार उसे बो करते हुए सॉरी कहने लगता है। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी गलती, हाँ, मतलब कि गलती तो मेरी ही है, पर मैंने इसे जानबूझ के नहीं किया। मैं आपकी ड्रेस क्लीन कर देता हूँ। चलिए। इससे पहले कि वो अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे से ज़्यादा कुछ बात कर पाते, वहाँ सडनली ही कुछ लोग आते हैं और उस अल्फ़ा पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ओमेगा डर जाता है और उस अल्फ़ा के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है। वो अल्फ़ा जो अपने पॉकेट से एक गन निकालता है और उसके सामने उसके चार बॉडीगार्ड्स खड़े हो जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिस तरफ से फायरिंग हो रही थी उस तरफ फायरिंग करने लगते हैं। मॉल में बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। इतनी भीड़ थी कि कोई भी अपने पार्टनर को ढूंढ नहीं पा रहा था। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे। इस धक्का मुक्की में वो ओमेगा उस अल्फा के ऊपर ही गिर जाता है। दोनों भी एक कोने में थे। दोनों ऐसी सिचुएशन और पोजीशन में बैठे थे कि अगर इस मॉल में हंगामा नहीं मचा होता तो लोग उन्हें गलत समझ लेते। ये ओमेगा जब अपने होश में आता है तो उठता है और उस अल्फा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है, चलो भागो यहाँ से, हमें भागना होगा। वो अल्फा जो बस उस ओमेगा को ही देखे जा रहा था, खड़ा होता है, और इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता, वो ओमेगा उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है और बड़बड़ाते हुए ही खुद से कहता है, वी वो शियान, हमेशा तुम ही क्यों मुसीबतों में फंसते रहते हो, तुम्हारे साथ ही ये सब क्यों होता रहता है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, गॉड प्लीज़ मुझ पे कभी तो रहम किया करो, मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, गॉड ये कौन लोग। इससे पहले कि विंग आगे कुछ कह पाता, उसके पीछे जो अल्फा विंग के साथ दौड़ रहा था वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें इन सब से डर लगता है। तो विंग पीछे पलटते हुए
उसे देखते हुए कहता है, हाँ नहीं तो और क्या, किसको डर नहीं लगेगा भाई, पीछे इतने सारे लोग गन लेकर घूम रहे हैं, बुलेट्स चला रहे हैं, पूरे मॉल में हंगामा मचा है, डर नहीं लगेगा तो क्या खुशी होगी। विंग की ऐसी बातें और फेशियल एक्सप्रेशंस जो उसके फेस पर बहुत फनी लग रहे थे, विजिबल हो रहे थे, इन्हें देखकर उस सामने वाले अल्फा को हंसी आ रही थी। विंग उसकी तरफ वियर्ड नज़रों से देखते हुए कहता है, क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? वो अल्फा विंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे मेरी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है। उसकी एरोगेंट और काम वॉइस सुनकर विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और उसे देखते हुए कहता है, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता हो इन सब से। क्या आप, एक मिनट, मैं क्यों भाग रहा हूँ? भागना तो आपको चाहिए, गन तो आपके ऊपर फायर हुई थी। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। वो अल्फा उस ओमेगा से कहता है, तुम मुझे बाहर खींच कर लेकर आए, मेरे गार्ड से दूर। अब तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा, वो भी सेफली, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। विंग उस अल्फा से थोड़ा डर जाता है और डरते हुए कहता है, मैंने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता, आप जाइए यहाँ से और मुझे भी जाने दीजिए, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सामने वाला अल्फा विंग को कस कर पकड़ लेता है, बैक हक कर लेता है और विंग से कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊँगा। और एक स्माइल देता है। विंग थोड़ा डर जाता है, वो छूटने की कोशिश करता है तो वो अल्फा विंग की कमर पर एक गन रखते हुए कहता है, क्या सोच रहे हो, चलो भी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विंग बहुत डर जाता है और उसे कहता है, मुझे जाने दो, मैं पुलिस को कंप्लेंट करूँगा। उसके सामने वाला अल्फा मुस्कुराते हुए कहता है, कर देना, जिसे कंप्लेंट चाहो उसे कर देना, बट अभी तो तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, वरना। विंग हाँ में सिर और उस अल्फा को पकड़ते हुए मॉल के पार्किंग लॉन में लेकर आता है और अपनी बाइक पर बिठाकर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो अल्फा उसे कहता है, यहीं बाइक रोक दो। वो ऐसा ही करता है और बाइक रोक देता है। वो अल्फा उतरता है और उसकी चीक्स को पुल करते हुए कहता है, बहुत क्यूट हो, बट आइंदा से किसी से ऐसे मत टकराना, वरना तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और हाँ, अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अपने साथ वाले का हाथ पकड़ कर नहीं, बल्कि बिना उसका हाथ पकड़े वहाँ से भाग जाना। दोबारा मुसीबत में फंसोगे तो बचोगे नहीं। विंग वहाँ से बिना कुछ कहे अपने बाइक लेकर चला जाता है और वो अल्फा बस उसे देखता रहता है, एक स्माइल करते हुए। विंग काफ़ी ज़्यादा थक गया था और टेंशन लेने की वजह से उसे भूख लगाई थी। ये विंग की पुरानी आदत थी, जब भी वो कुछ करके आता था, मेरा मतलब है कि कोई गलत हरकत या मुसीबत में फंस के बाहर आता था, उसे भूख लग जाती थी, तो विंग खाना खाने के लिए एक फूड स्टॉल पर चला जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके 5-6 दिनों बाद का दिखाया जाता है। एक बड़ा सा मेंशन था, बहुत ही आलीशान। उस मेंशन में काफ़ी सारे गार्ड्स थे जो उस मेंशन को गार्ड कर रहे थे। उसी मेंशन के एक बहुत ही लग्जरियस बेडरूम में एक किंग साइज बेड पर एक बहुत ही हैंडसम और एलिगेंट अल्फा चैन से सोया हुआ था। वो अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, पर उसके सपनों की दुनिया में खलल डलती है जब उसका सेल फोन रिंग करने लगता है। वो अल्फा मॉर्निंग करता हुआ उठकर बेड पर बैठता है और अपना फ़ोन उठाकर उस पर कॉलर आईडी चेक करता है जिस पर शुयांग नाम मेंशन किया गया था। वो अल्फा कुछ तो बड़बड़ाया, फिर उसने वो कॉल पिक किया। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई एक बहुत ही चीयरफुल पर्सन की, बॉस बॉस, आपको पता है क्या, जो काम आपने मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर दिया,
उस ओमेगा की सारी डिटेल्स मेरे पास है। उसके घर का एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर भी है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, मैंने सब पता कर लिया। आप क्या चाहते हैं, मैं घर पर आपको ये सब भेजूं या आप ऑफिस में आकर देखेंगे? वो अल्फा कुछ भी नहीं बोलता। वो अल्फा कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसलिए उसका सेक्रेटरी शुयांग कहता है, वांग जी क्या हो गया है? क्या तुम अभी भी सो रहे हो? तुम्हें मेरी आवाज़ आ तो रही है ना? जी गाइस, ये हमारा लैन वांग जी है। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या। वांग जी कहता है, शुयांग क्या तुम सांस लेना भूल गए हो? मैं सब सुन रहा हूँ। और हाँ, अगर तुमने सब पता कर लिया है तो मुझे जल्दी से मेल करो, और मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगा, इसलिए मेरा बाकी का सारा काम तुम करोगे। बिना कुछ शुयांग को कुछ कहने का मौका दिए वांगजी कॉल कट कर देता है और फ्रेश होने चला जाता है। एक अच्छा सा शावर लेकर रेडी होता है और नीचे आता है। वांगजी अपने ड्राइवर को लेकर घर से निकलता है। रास्ते में एक फ्लावर शॉप पर रुकता है और रेड रोजेस का एक खूबसूरत सा बुके खरीदता है। फिर अपने ड्राइवर को मेडिकल कॉलेज जाने का कहता है। वांगजी की गाड़ी सीधा शंघाई के एक मेडिकल कॉलेज के सामने आकर रुकती है। वांगजी अपनी गाड़ी से निकलता है और तुरंत कॉलेज के अंदर चलने लगता है। वांगजी के पीछे उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे जो उसे फॉलो कर रहे थे। वांगजी काफ़ी देर तक चलता है और उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने आकर रुक जाता है। वो बिना कुछ पूछे ही प्रिंसिपल के ऑफिस का डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। कॉलेज का प्रिंसिपल जो वांगजी को देखता है तो वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है विंग का, जो अपने बेस्ट फ्रेंड निया हॉयसंग के साथ हंसी मजाक करते हुए घूम रहा था। विंग और निया हॉयसंग दोनों बातें कर रहे थे गार्डन में बैठकर। तभी उनका एक और फ्रेंड वहाँ आता है जिसका नाम वेनिंग था। वेनिंग विंग से उसका फ़ोन छीनते हुए कहता है, विंग तुम कब तक इन फिल्मी माफियाज के पीछे पड़े रहोगे? कभी तो रियल लाइफ में आ जाओ। विंग पाउट बनाते हुए अपना फ़ोन वेनिंग से वापस लेकर कहता है, मुझे सच में एक माफिया लवर चाहिए अपने लिए। मैं थक गया हूँ अपनी लाइफ। मैं चाहता हूँ कि कोई माफिया मेरी लाइफ में भी आए और मुझे प्रपोज करे और मुझसे कहे कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। फिर तो मैं सच में उसे अपनी लाइफ से जाने ही नहीं दूंगा। मैं तो बहुत खुश होऊंगा। वेनिंग उसकी तरफ देखता है और हंसता है। निया हॉयसंग भी विंग की तरफ देखकर हंसते हुए उससे कहता है, विंग हम गॉड से प्रे करेंगे, गॉड ब्लेस यू, तुम्हें जल्दी माफिया लवर मिलेगा। विंग को नहीं पता था उसकी ये बात बहुत जल्दी सच होने वाली है, क्योंकि लैन वांगजी एक सीक्रेट माफिया किंग था। तभी एक टीचर आकर विंग से कहता है, विंग तुम्हें प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। विंग उठता है और चला जाता है। विंग के पीछे पीछे नी हॉयसंग और वेनिंग भी आते हैं। वो सभी मिलकर प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।